सिकंदर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही। सिकंदर, इतनी देर से आ रहे हो? सर मेरे पास मैसेज अब आया है। मैसेज अब आया? तुम्हें नहीं पता था क्लास है कि मेरी इस टाइमिंग पे? ये सर पता था, लेकिन पासवर्ड नहीं पता ना, आईडी और पास। आईडी और पासवर्ड तो मेरा सेम ही चल रहा है ना विकास से। आईडी भी सेम है और पासवर्ड भी सेम है, तो वो मैं बार बार चेंज नहीं करता मैं। तो जब चेंज होगा तो वो आपके पास अगर कभी मैसेज ना भी आए तो आप उसी आईडी और पासवर्ड को जो है वो जब आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्लास हो रही है कि नहीं हो रही। सही है चलिए सर, ठीक है जी सर। इसका। तो ये क्या आया नहीं आया वो। अच्छा, लास्ट क्लास में याद है हम क्या पढ़ रहे थे? जी सर, आपने वो उनका बताया था, ये जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और हाँ। दूसरे जो वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे इकोनॉमिक्स के फादर, उनका बताया था आपने। अच्छा। हमारे पास देखो, हमने प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन का हमने लास्ट क्लास के अंदर तस्करा किया था, अगर तुम्हें याद हो। हमने कहा था जी प्रोफेसर सर। मार्शल ने एक आम आदमी की ज़िंदगी का तस्करा किया है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर। और उसके वो एक्शन जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं या सोशल एक्शंस हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं किसी चीज़ के इस्तेमाल से रिलेटेड और वेल बींग होने से रिलेटेड, कि हम कैसे जो है किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और पहले से अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी थी कि हम जब चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अच्छा होने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि पहले से बुरे हो जाएं। तो कोई भी चीज़ आप बेटरमेंट के लिए खरीदते हैं, तो ताकि वो पहले से आपको क्या करते हैं, अच्छा कर दे। कोई चीज़ ख़राब होती है तभी आप उसको अच्छे को, नए को आप खरीदने के लिए जाते हैं ताकि पहले से बेहतर हो, अच्छा हो। ये हमने प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन का हमने लास्ट क्लास के अंदर तस्करा किया था, अगर तुम्हें याद हो कुछ। सही, वो अलग बात है कि हमने जो है वो पुराना भी थोड़ा तस्करा किया था ताकि हम जो है वो उसको कवर अप कर सकें जो स्टूडेंट नए आए थे, लेकिन बेसिक हमारा टॉपिक यही था जिसको हमें डिस्कस करना था। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो आगे हमारे पास मौजूद है इसके अंदर वो है इसकी डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये क्या कहता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जिसकी बुनियाद पर हम इसको पहचान पाते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो, ये तुम्हें नोट्स में भी नजर आएगी। वेल्थ इज नॉट द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है पैसा सब कुछ नहीं है। सही, कि पैसे से आप ये कहें कि पैसे से सब कुछ हासिल हो सकता है, नहीं। पैसा जो है वो क्या है, वो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का जरिए, एंड कहते हैं। एंड का वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये जो एंड है उसको कहते हैं ख्वाहिश। सही, ये एंड से मुराद है इंसानी ख्वाहिशात। सही है कि इंसानी ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद हैं और इससे पैसा जो है वो एक जरिया है कि वो इंसानी ख्वाहिशात को क्या करता है, पूरा कर सकता है। कि आप अपनी ख्वाहिशात को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सही, लेकिन ये कहना कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी भी हैं जो पैसे से हासिल नहीं हो सकती, यानी पैसा तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी हो, अरबों रुपए भी हो, तब भी वो पैसे से हासिल नहीं होता। जैसे अगर कोई बंदा मर गया तो तुम्हारे पास पैसे लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, तुम उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। सही। तो ये क्या है, ये वो चीजें जो इंसान हासिल नहीं कर सकता। पैसा है, पैसा इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का जरिया है, लेकिन तमाम ख्वाहिशात पैसे से पूरी नहीं हो सकती। सही है, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इसके अंदर जो है मार्शल के हिसाब से वो है इंसान। सही, कि आपको इंसान की फलाह के लिए पैसा जो है वो इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, यानी आप इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी ख्वाहिशात, उसकी जरूरियात को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। सही है, तो पैसा इंसान को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसा सब कुछ नहीं है। सही, क्लियर है, याद रहेगी बात। जी सर। दूसरा है स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी मैन का मतलब ये है कि हम एक आम आदमी का तस्करा करते हैं इसके अंदर। तो वो कहता है इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स इन फ्री सोसाइटी। अ पर्सन हु इज कट अवे फ्रॉम द सोसाइटी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक। कह रहे हैं हम इसके अंदर तस्करा करते हैं उस शख्स का जो एक आम आदमी है और सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी में रहता है। तो यानी हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस इलाके का हिस्सा है, वो भी उसी इलाके में रहता है, उस सोसाइटी का रहता है। कोई भी ऐसा शख्स जो सोसाइटी से कट ऑफ हो गया हो, जो सोसाइटी से निकल गया हो, सोसाइटी का हिस्सा ना हो, चाहे बिलफर्ज किसी सहरा में, किसी बयाबान में, किसी पहाड़ पर जाकर उसने रहना शुरू कर दिया और वहां पे तनहा रह रहा हो, तो अपनी सोसाइटी को, अपने गांव को, अपने इलाके को छोड़कर वो चला गया हो, तो उस शख्स का हम तस्करा नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। हम किसका तस्करा करेंगे, जो सोसाइटी का मेंबर है, जो सोसाइटी का हिस्सा है। सही, उसका हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर तस्करा करते हैं। एक बात, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से आप इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जो ख्वाहिशात इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दूसरी बात कि एक आम आदमी का तस्करा कर रहे हैं जो कि सोसाइटी का
मेंबर, जो सोसाइटी से अलग हो गया उसका हम इसके अंदर तस्करा नहीं करते। सही है, तो ये दो हमारे पास इसकी वो हो गई हमारे पास। तीसरे ही अगर आप देखें तो तीसरे में वो कहता है कि हमारे पास क्या है कि इट डज नॉट स्टडी ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन। कह रहे हैं हम इसके अंदर जो है वो तमाम इंसान की तमाम एक्टिविटीज को मेजर नहीं करते, तमाम एक्टिविटीज का तस्करा नहीं करते। हम सिर्फ उन स्टडीज से उन चीज़ों का तस्करा करते हैं जो या तो मनी से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है। तो यानी क्या मतलब, अगर हम ये कहें कि भाई जिसके अंदर जो है वो पैसे दे के आप मटेरियल खरीद रहे होंगे, उन चीज़ों का तस्करा करोगे, या जिसके अंदर कोई मटेरियल आ रहा होगा, तो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी का कहीं ना कहीं कोई तस्करा होगा। बिलफर्स अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी अगर आप खुद कर रहे हैं और उसके नतीजे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के नतीजे में आपको बाहर से बाय करना नहीं पड़ रहा, आप गंदम अपनी खुद उगा रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली तौर पे अपने पैसे बचा लिए। अगर तुम पैसे तुम्हारे पास होते, तुम खेती बाड़ी नहीं करते, तुम्हें गंदम बाहर से परचेज करनी पड़ती। तो मनी बज़ाहिर तुमने वो एक्टिविटी खेती बाड़ी की है, लेकिन उस एक्टिविटी के नतीजे में मनी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है और वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है कि तुमने क्या किया, पैसे बचा लिए। वो पैसे अगर तुम जो है वो वहाँ पर पैसे होते तो तुम क्या करते कि अगर खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो तो तुम उसको बाय करते। तो अब तुमने क्योंकि खुद खेती बाड़ी कर ली है तो तुमने जो है उसको बाय नहीं करना, तुम उसी प्रोडक्ट का सवाल कर। अच्छा, फिर दूसरा अगर हम कहें कि मनी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, फिर बस अगर आपने बीज खरीदे होंगे, आपने पेस्टिसाइड्स खरीदे होंगे, तो वो पैसों से आए होंगे, तो उसके अंदर भी मनी की क्या हो गई, इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो या तो मनी से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे बेसिकली, क्योंकि हम मटेरियल की बात करते हैं तो मनी मटेरियल के अंदर मटेरियल को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे मनी की इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है। सही, सिर्फ उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो मटेरियल से रिलेटेड होती है, जिसमें मटेरियल नहीं होता उसके अंदर उसका हम इसमें तस्करा नहीं करते। अच्छा, फिर चौथी चीज़ जो है वो स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये है कि हम इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं कि चीज़ों से हमें कैसे फ़ायदा होगा। इंसान जो नॉलेज जिसके पास मौजूद है वो कैसे अशिया से फ़ायदा उठाता है, चीज़ों से फ़ायदा उठाता है और उनसे पहले से ज़्यादा बेनिफिट गेट कर पाता है। सही है, तो वो बेनिफिट उसके ऊपर है कि वो किस तरह जो है वो नेचर से वो बेनिफिट हासिल कर रहा है। सही, और वो जो है वो जिंदा रह पा रहा है। सही, अब हर चीज़ देखो, इंसान जो है वो अगर चीज़ों से फ़ायदा उठाना जानेगा तो वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएगा। मुझे याद पड़ता है कि गालिबन 9 मैट्रिक के अंदर जो है वो एक टॉपिक था शायद सिंधी के अंदर कि एक बंदे को जो है वो सर्दी में बाहर छोड़ देते। सही, और कहते हैं अगर तुम जो है वो जिंदा रहे, बच गए, सही है, तुमने सर्दी को बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हें जो है वो सिखाया जाएगा, और अगर तुम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके तो तुम्हें जो है फर्दर ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। तो वो बंदा क्या होता है जब वो सर्दी में बाहर रहता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए, सही है, सर्दी सख्त सर्दी के अंदर जब वो बाहर होता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को जमीन के ऊपर रोल करता है। सही, जमीन के ऊपर जब वो रोल करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, सही, जिसके नतीजे में उसकी गर्मी की शिद्दत में क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी वो जो सर्दी उसको लग रही होती है उसमें उसमें कमी आ जाती है और उसको किसी हद तक वो सर्दी को बर्दाश्त कर पाता है रोल होने की वजह से। जब वो जमीन पे रोल होता है तो उस मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब ये क्या है, उसने नेचर से फायदा उठाया। सही, और जो लोग नेचर से फायदा नहीं उठा पाए, जिनको जो सर्दी में एक जगह अकड़ के बैठे रहे, सही, और सर्दी लगती रही कि सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा अक्सर आप जब सर्दी होती है तो आप हाथ मलते हैं, जब आप हाथ मलते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। सही, और आपको जो है वो किसी हद तक जो है वो सर्दी में आपको कमी महसूस होना शुरू होती है, यानी सर्दी को आप कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसी तरह तो ये कहते हैं कि इंसान क्या है, इंसान के पास नेचर के बहुत सारे गिफ्ट्स मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, अशिया मौजूद हैं। सही, उन अशिया से वो कैसे बेनिफिट हासिल कर रहा है, कैसे मटेरियल वेलफेयर हासिल कर रहा है, जो उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे कि वो किस तरह फ़ायदा हासिल कर रहा है। अब वो जिस तरह फ़ायदा हासिल करेगा वो उसके ऊपर है कि वो किस तरह बेनिफिट ड्राइव कर रहा है, किस तरह चीज़ें हासिल कर रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सिकंदर? जी सर, आ गई। ये जूम 4 पे कौन आया है? ये जूम 4 पे कौन आया है? क्या अबू बैदा आप हैं इस पे? जूम 4 पे अबू बैदा आप हैं क्या? जी सर, मैं हूँ। चलो सही। अच्छा देखिए, हमारे पास ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका जो है वो चौथा वो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे क्या है हमारे पास, आगे है क्रिटिसिज्म। सही, क्रिटिसिज्म क्या है कि हमारे पास तनकीद। सही है। अच्छा, जैसे तुम्हें अगर याद हो
तो हमने कहा था एडम स्मिथ जो था, एडम स्मिथ के ऊपर तनकीद की थी मार्शल ने, सही। और उस दौर के जो मजहबी पेशवा थे, उन्होंने सबसे पहले तनकीद की थी कि ये जो है वो आपको दौलत का पुजारी बना रहा है और ये आपको दौलत की तरफ लेकर जा रहा है, ये कह रहा है कि भाई दौलत जो है वो कैसे हासिल की जाती है। सेम इसी तरह उस दौर में क्या हुआ कि जब आपके पास जो है वो इसने कहा कि इकोनॉमिक्स मटेरियल का इल्म है, मार्शल ने, सही। और मार्शल ने आके अपना एक नया नजरिया पेश किया और इकोनॉमिक्स को मटेरियल का इल्म बताया। तो उस दौर के जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने कहा ये तो उससे भी बड़ा है, सही, ये तो बुत परस्ती की तरफ वापस लेकर जा रहा है हमें, सही। यानी एक वक्त एडम स्मिथ तो क्या कह रहा था, एडम स्मिथ तो सिर्फ पैसे की बात कर रहा था, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मटेरियल से फायदा, अशिया से फायदा, चीजों से फायदा आप उठाएं। तो ये तो इसने क्या किया, ये वापस हमें जो है वो मादा परस्ती की तरफ, हमें जो है वो बुत परस्ती की तरफ लेकर जा रहा है कि अशिया से कैसे फायदा उठाते चीजों से। तो आप इसको पढ़ने की, इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस दौर के जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये सही नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए दूं, तो तुमने शायद सुना भी हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले बुत परस्ती रूज पर थी। और उस जमाने में जो बुत बनाए जाते थे, तो लोग जो बुत बनाते थे वो ऐसे भी बुत बनाते थे कि वो हलवे के बुत बनाते थे। यानी जब वो तिजारत की गर्ज से आते थे तो हलवे के बुत बना के अपने साथ लेकर जाया करते थे। और वो हलवे के बुत ले जाकर वो क्या करते थे, जब वो तिजारत की गर्ज से साथ निकलते थे तो कहीं किसी दूर दराज एरिया में जाते थे तो रास्ते में उस बुत की पूजा करते हुए जाते थे, सही। और जब उनके पास अनाज खत्म हो जाता था और खाने के लिए कोई चीज नहीं बचती थी, तो वही बुत जो उन्होंने हलवे का बुत बनाया हुआ होता था जिसकी वो पूजा कर रहे होते थे, चाहे उसको खा भी लिया करते थे, चाहे। तो वो क्या कर रहे थे, मटेरियल से दो किस्म का फायदा उठा रहे थे, चाहे एक तरफ उससे पूजा भी कर रहे थे, चाहे खुद ही बनाए हुए उस मटेरियल से, और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, उससे अपनी ग़िज़ाई जरूरत को भी पूरा कर रहे थे, सही है। तो सेम उसी तरह उस दौर के जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तो हमें वापस क्या कर रहा है, हमें बुत परस्ती की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इससे इनको हासिल करने की जरूरत नहीं है, सही। एक तो हो गया मजहबी पेशवाओं का क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है वो प्रोफेसर मार्शल के बाद हमारे पास एक और इकोनॉमिक्स हैं जिनको हम प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं, सही। रॉबिन साहब जो हैं वो जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक नया नजरिया, एक अपनी नई डेफिनेशन पेश की और साथ में प्रोफेसर मार्शल को क्रिटिसाइज किया, यानी तनकीद की, इनकी डेफिनेशन के ऊपर तनकीद की कि भाई क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। तो वो जो क्रिटिसिज्म किए वो कुछ उनमें से कुछ क्रिटिसिज्म आपको उन्होंने किए या उनके बाद आने वाले जो और इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किए, वो क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पर नजर आते हैं। सबसे पहला इम्प्रैक्टिसेबल। इम्प्रैक्टिसेबल क्या है कि देखो वो कहते हैं, इन्होंने जो डिस्टिंग्विश किया है, डिफरेंस किया है, वो किया है मार्शल ने इकोनॉमिक्स का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो कि रॉबिन्स ने क्या किया है वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखो बेसिकली अगर हम ये एग्जांपल को यूं समझें कि इम्प्रैक्टिसेबल, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स, मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उन चीज़ों का तज़किरा करेंगे जो मटेरियल से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों का तज़किरा करेंगे जो वेलबींग से रिलेटेड हैं, जो पैसा कमाने से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर मटेरियल डायरेक्टली मटेरियल आ रहा है, या हम ये कहते हैं कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट हमें होती है नजर आती है, सही। तो रॉबिन्स जो है वो क्या करता है, रॉबिन्स इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है और रॉबिन्स कहता है कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तस्करा करेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तस्करा नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हमारे पास पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल आप मस्जिद जा रहे हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए, सही, और मस्जिद आपके घर से फासले पे है, जुम्मे की नमाज के लिए जब आप मस्जिद जा रहे हैं तो आप बाइक पर जा रहे हैं, सही। अब अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो आप बाइक अगर यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या उस इस्तेमाल के नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसी तरह जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपने वहां पर जो है वो जानमाजें खरीदी होंगी या कालीन खरीदे होंगे या पंखे का या ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है, वो भी जो है वो आपको उसको बिलिंग देनी पड़ेगी, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप ना दें, मस्जिद की इंतजामिया उसको पेड कर रही होगी या कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी पेमेंट कर रहा होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे अगर आप देखें तो पेमेंट्स क्या होंगे, पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो गई ऐसे काम के अंदर जो कि बज़ाहिर अर्निंग का नहीं है, लेकिन उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहना बिल्कुल तुम ये करो कि सुबह में उठ के जो है वो अपने दांत मांजो, अब दांत मांजना जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके नतीजे में कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन दांत मांजने के नतीजे में तुमने जो है वो ब्रश भी खरीदा होगा, तुमने टूथपेस्ट भी खरीदा होगा, चाहे तुम पानी का इस्तेमाल भी कर रहे होगे, ये सारी वो चीजें जिसके ऊपर तुम्हारा पैसा खर्च हुआ होगा। और ये सारी चीजें वो हैं जो तुम इसलिए कर रहे हो कि ताकि तुम पहले से क्या हो जाओ, वेलबींग हो जाओ, अच्छे दिखो, सही है।
और तुम्हारी जो है वो बेटरमेंट हो है तुम्हारी सही रहे। सही, अब देखो ये वो चीजें जिनके अंदर पैसा जो है वो इन्वॉल्व इनडायरेक्टली होता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुछ जगह चीजों पे डायरेक्टली नजर आ रहा है, कुछ चीजों पे इनडायरेक्टली होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि उनके नतीजे में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। सही, नमाज पढ़ना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और दांत मांजना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है आपका सुबह उठ के। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे में आपको फर्दर अर्निंग नहीं होगी, इसके अंदर नतीजे में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो रॉबिन्स ये कहता है कि ये जो चीज है जिसको वो कह रहा है कि इकोनॉमिक यानी सब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तस्करा करें, नहीं ऐसा नहीं है। हम इंसान की हर एक्टिविटी को जो नॉन इकोनॉमिक भी है उसके अंदर भी हमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती हुई नजर आती है। सही, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे नोट्स के अंदर तो यहाँ पे एक टेम्पल का तस्करा है कि आप अगर कोई मस्जिद बना रहे हैं या आप कोई जो है वो चर्च बना रहे हैं या कोई आप जो है मंदिर बना रहे हैं, उसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट आपको होती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है कि पैसा इन्वॉल्व होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरे नंबर पे अगर देखो क्रिटिसाइज है नैरो एंड इनकम्प्लीट डेफिनेशन। नैरो एंड इनकम्प्लीट डेफिनेशन का मतलब रॉबिन्स मार्शल कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर आप सिर्फ मटेरियल का तस्करा करेंगे, उन एक्टिविटीज का तस्करा करेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट है। जिनके अंदर मटेरियल नहीं आ रहा उनका तस्करा नहीं करेंगे। तो रॉबिन्स के मुताबिक ये डेफिनेशन आपने छोटी कर दी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके अंदर मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नॉन मटेरियल एक्टिविटीज है, लेकिन उसके अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो इकोनॉमिक का पार्ट है। जैसे अगर मैं कहूँ एक टीचर है, सही है, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट आपको होती हुई नजर आती है, लेकिन पैसे की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अगर आप देखें तो मैं आपको कोई चीज बाहिर नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। सही, अच्छा लाजमी नहीं कि आप किसी टीचर से पैसे देकर ही पढ़ रहे हो सकता है आप घर में अपने बहन भाइयों से पढ़ रहे हो, वो भी आपके उस्ताद हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज समझनी हो जो आप अपने किसी पुराने टीचर से पढ़ना चाहें, सही समझना चाहें, आप उनके पास जाकर वो चीज फ्री में भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, वकील हैं आपके पास, जो बज़ाहिर आपको कुछ भी नहीं देते, कोई मटेरियल नहीं देते, लेकिन उनकी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। सही, उनके काम के अंदर जो है वो पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी होती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं आपको, और आपको अगर वो मटेरियल नहीं भी दे रहे तब भी आपको उनसे फायदा हो रहा होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स जिनसे आप मशवरा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके नतीजे में भी आपको जो है वो बेनिफिट्स होते हुए नजर आते हैं। आप कारोबारी मामलात में डिसीजंस में पूछते हैं उनसे, तो ऐसी चीजें जो मटेरियल हैं और वो तो इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन रॉबिन्स के मुताबिक जो जिनमें मटेरियल नहीं भी है उनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है, जिनमें पैसे के अलावा यानी पैसा हो ना हो, लेकिन वो चीजें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल होती हैं। सही, मटेरियल चाहे उनमें शामिल हो या ना हो। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, एक पर्ची पे दवा के नाम लिख कर दे देता है, आप उसको पैसे दे रहे होते हैं। सही, बज़ाहिर को आपको कोई मटेरियल नहीं देता। सही, दो हो गए। तीसरा क्रिटिसिज्म अगर देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज नॉट क्लियर। सही, वो कहते हैं कि वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है मार्शल की डेफिनेशन में वो क्लियर नहीं है। वेलफेयर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वेलफेयर का मतलब है फायदा। सही, अब देखो फायदे की अगर हम बात करें तो फायदा हर शख्स का वेरी करता है, किसी चीज से किसी को फायदा होगा, किसी चीज से नुकसान होगा। वेलफेयर जो है वो एक जैसी नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम बात यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखी वो लिखी शराब की या सिगरेट की। एक शख्स जो शराब नोशी करता है या सिगरेट पीने का आदी है, उसको क्या होता है, उसको उससे फायदा लग रहा होता है। वो कहता है भाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मेरे लिए बेनिफिशियरी है कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें नजर आता है कि वो फायदा नहीं, उसकी सेहत को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब यहाँ पर वेलफेयर का वर्ड जो है वो उसको क्लियर नहीं कर रहा कि उसके लिए वो जो चीज है वो कितने हद तक फायदेमंद है, और वेलफेयर से क्या आप मुराद ले रहे हैं, क्या जो सेटिस्फेक्शन है वो मुराद है, या वेलफेयर किस किस्म की। फिर मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर कि भाई वेलफेयर के बारे में अगर आप ये कहते हैं वेपन है, हथियार, हथियार की अगर हम बात करें, वेपन का मकसद है किसी को हम वेपन इसलिए खरीदते हैं कि हम प्रोटेक्शन करें, सही, हम जो है वो अपनी आप को सेव करें। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वेपन की बुनियाद पर, हथियार की बुनियाद पर लोगों को लूट रहे होते हैं। सही, लूट रहे हैं या लोगों को कत्ल आम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सही, तो अब जो शख्स कत्ल कर रहा है उसके हिसाब से तो उसको फायदा हो रहा है। सही, वो हो सकता है वो टारगेट क्लियर हो, उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसी मटेरियल की वजह से किसी को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। सही, तो अब ये जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ये इसने क्या किया, ये क्लियर नहीं किया कि वेलफेयर से क्या मुराद है उसकी। सही, अच्छा फिर वेलफेयर पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम चेंज होती है। सही, जैसे मैं कहूँ तुम्हारे घर में भी तो हो सकता है पंखा चल रहा हो, सही है, और तुम्हारे घर में जो है जब पंखा चल रहा है अभी, सही, और तुम नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें गर्मी लग रही होगी, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती, चाहे तुम्हें बुखार आ रहा हो और पंखा चल रहा तो हो सकता है तुम्हें सर्दी लग रही होगी। तो अब पंखा वही है, लेकिन टाइम क्योंकि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, सही है,
तो हो सकता है, या मौसम सर्दी का मौसम हो, तो तुम क्या करो, तुम कहोगे पंखा बंद कर दो, भाई पंखा फायदा नहीं कर रहा, पंखा जो है नुकसान पहुंचा रहा है वही चीज, क्योंकि तुम्हें सर्दी लग रही है पंखे की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही चीज कभी फायदा पहुंचा रही है, कभी नुकसान पहुंचा रही है। सही, तो ये जो है ये क्लियर नहीं है। फिर वेलफेयर इज सब्जेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू मेजर। इसने जो मार्शल की डेफिनेशन थी, मार्शल की डेफिनेशन ये कहती है कि आप जिस किसी चीज को जब वेलफेयर को मेजर करने जाते हैं, तो आप किसी चीज को जो खरीदने के लिए जो पैसे दे रहे होते हैं, जो पेमेंट करते हैं, उतना आप उससे फायदा ड्राइव करने की बात करते हैं कि आप उससे उतने बेनिफिट ड्राइव करेंगे। और जो शख्स जो पेमेंट करता है वो उससे बेनिफिट ड्राइव करने की बात कर रहा होता है कि उससे उतने बेनिफिट ड्राइव करें, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी हमने देखा है कि अक्सर रॉबिन से हम ये देखते हैं कि पेमेंट कोई और करता है, फायदा कोई और उठा रहा होता है। जैसे आपने कोई गिफ्ट खरीदा अपने भाई के लिए, बहन के लिए, अम्मी के लिए, किसी के लिए, सही वो गिफ्ट पैसे आपने पे किए, सही फायदा कोई और उठा रहा है। मैं कहूँ पंखा घर में खरीद कर आपके अब्बू लाए होंगे हो सकता है, लेकिन फायदा घर में बहुत सारे लोगों ने उठाया होगा, आपके मेहमानों ने भी उठाया होगा जब वो आते हैं। सही, तो ये क्या है, वेलफेयर, अब किसको कितना फायदा हुआ ये मेजर करना बड़ा मुश्किल है। सही, तुम बाहर धूप से आए, गर्मी से आए, तुम्हें शदीद गर्मी लग रही थी, तुमने पंखा चलाया और पंखा चला के जो है पंखे के नीचे बैठ गए कि थोड़ा जो है सुकून मिल जाए। तुम्हें गर्मी ज्यादा लग रही थी, तुम्हारी जो सेटिस्फेक्शन है, तुम्हें जो बेनिफिट है वो ज्यादा हासिल कर रहे हो तुम उससे। सही, अब वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। सही, तो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएशन आ जाएगी। सही, कि हम कैसे उसको मेजर करें। फिर अगर देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखिए पैसों की। सही, मनी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। एक बंदा है वो गरीब आदमी है, सही, अब अगर गरीब आदमी उसके 1000 रुपए गुम हो जाए, तो उसके लिए वो 1000 रुपए बहुत बड़े होंगे, वो 1000 रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखेंगे, उससे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी चीजें खरीद सकता है। लेकिन एक अमीर आदमी के 1000 रुपए गुम हो जाए, तो वो 1000 रुपए उसको याद भी नहीं होंगे, या वो 1000 रुपए के लिए इतनी टेंशन भी नहीं लेगा, तो क्योंकि उसके पास पैसा जो है वो ज्यादा है। सही, तो अब ये क्या है, ये हमें डिफरेंस होता हुआ नजर आता है। सही, क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आगे जो है वो दो एस्पेक्ट्स और हैं, जिसमें एक है ओनली मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्शल ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मटेरियल की बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि हमने इसमें अभी थोड़ी देर पहले इस बात का तस्करा किया कि इकोनॉमिक्स के अंदर नॉन मटेरियल का भी तस्करा। हमारे पास सर्विसेज जो है, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारी, जिसके अंदर बज़ाहिर मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे पास हमें क्या नजर आता है कि हमारे पास मटेरियल ना होने के बावजूद भी वो सारी चीजें क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और उसके अंदर जो है वो पैसे की इन्वॉल्वमेंट हमें होती हुई नजर आती है। जैसे यहाँ पर अगर आपको अभी मैंने पीछे भी तस्करा किया था, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं हमारे पास, जिनके काम आपको सर्विसेज बिजनेस नजर आते हैं, टीचर्स हैं, सही है, तो वो बजाय तो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको होती हुई नजर आती है। तो सिर्फ मटेरियल ही नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, बल्कि आपको नॉन मटेरियल आइटम्स भी होते हुए नजर आते हैं। सही, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर और देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो ओनली सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस के अंदर हमारे पास क्या है कि मार्शल कहता है इकोनॉमिक स्टडी द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन हु लिव इन सोसाइटी। कह रहे इकोनॉमिक्स के मुताबिक हम सिर्फ उस बंदे का तस्करा करते हैं जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, जो हमारी सोसाइटी से अलग हो गया हम उसका इकोनॉमिक्स में तस्करा नहीं करते। लेकिन रॉबिन्स कहता है कि नहीं जनाब, जो हमारी सोसाइटी से अलग हो गया, बिलफर्स अगर कोई शख्स गार में रहना शुरू कर दे और वो गार में रह रहा हो, वो भी इकोनॉमिक का हिस्सा है। सही, वो इकोनॉमिक का हिस्सा कैसे है, सही कि अगर वो शख्स गार में रह रहा है तब भी वो हमारी ग़िज़ाई इजलास, बिलफर्स अगर वो गार से निकल कर दरिया से पानी हासिल करता है और दरिया से पानी भर के वो अपने गार तक लेकर जाता है, तो वो जो पानी की कंजप्शन कर रहा है वो हमारे मटेरियल को, हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अगर वो जो है वो हमारी मार्केट से आकर ग़िज़ाई अजनास को परचेज करता है और उसके बाद वो जाकर चाहे वो गार में उन चीज़ों को पका कर खा रहा है, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे हमारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। चाहे आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप ये कहेंगे नहीं जनाब ये तो हमारी सोसाइटी से अलग हो गया, तो गार में रह रहा है या फला जगह पर रह रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं जनाब, वो भी हमारी सोसाइटी का मेंबर है। सही, तो इसी तरह आप जानते हैं कोई बंदा अगर जो है वो समंदर में है, तो समंदर में अगर वो बिल्कुल आप देखते हैं जहाज चल रहे हैं समंदर में, 6-6 महीने चल रहे हैं जहाज, तो वो जो अगर 6-6 महीने जहाज समंदर में मौजूद हैं तो वो हमारी ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो पहले से जहाज के ऊपर लोड करके लेकर जाते हैं सारी प्रोडक्ट्स, सही, ताकि वो यूज कर सकें उसके अंदर। सही, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अगर सोसाइटी से अलग हो गए तो हमारी सोसाइटी के पार्ट नहीं, जबकि वो हमारी सोसाइटी की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही, तो ये 6 क्रिटिसिज्म थे
जो आज हमने पढ़े। सही है, सही है। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी कोई मिस हो गई हो तो आप जब ये नेट पर अपलोड हो जाएगा तो आप उसको देख सकते हो। कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं मुझसे। सिकंदर, कोई सवाल है? नो सर। सही। तो आज हम फिलहाल टॉपिक यहीं रोकेंगे। कल की क्लास में हम जो है वो रॉबिन्स का तस्करा करेंगे, प्रोफेसर रॉबिन्स का, कि वो जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, तो उनका हम कल तस्करा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।